नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हमारा आज का टॉपिक है हिंदी विषय का एक शब्द में उत्तर और ये इसका पार्ट नंबर 2 है। तो चलिए आज के इस शानदार वीडियो को शुरू करते हैं। पहला शब्द हमें दे रखा है किसी प्राणी को न मारना, उसको एक शब्द में कहा जाएगा अहिंसा। अंडे से जन्म लेने वाला अंडज। महल का भीतरी भाग उसको कहा जाता है अंतःपुर। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी इसको एक शब्द में कहते हैं अंतेवासी। जिसका जन्म अनु या पीछे हुआ हो उसको कहेंगे अनुज। जो पहले कभी ना हुआ हो उसको कहते हैं एक शब्द में अभूतपूर्व। नेक्स्ट, जो बीत चुका है उसको कहते हैं अतीत। एक शब्द में जो बीत गया है उसको अतीत। जिसकी गहराई की थाह न लग सके उसको कहेंगे अथाह। जो सदा से चलता आ रहा है अनवरत। जो आगे की ना सोचता है उसको क्या बोलते हैं एक शब्द में अदूरदर्शी। नेक्स्ट, धरती और आकाश के बीच का स्थान। धरती और आकाश के बीच के स्थान को एक शब्द में कहते हैं अंतरिक्ष। जिस पर आक्रमण न किया गया हो अनाक्रांत। जो जीता ना जा सके अजेय। जिसके पास कुछ ना हो उसे एक शब्द में कहते हैं अकिंचन। जो कानून के विरुद्ध हो उसको कहते हैं अवैध। जो समय पर न हो उसको कहेंगे एक शब्द में असामयिक। अगला है अपने हिस्से या अंश के रूप में कुछ देना, उसको कहते हैं अंशदान। जिसमें कुछ करने की क्षमता न हो उसको एक शब्द में कहते हैं अक्षम। जो गिना ना जा सके अनगिनत। जो कार्य रूप में न लाया जा सके अव्यावहारिक। जिसके समान दूसरा न हो उसको एक शब्द में कहते हैं अद्वितीय। जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे कहेंगे अभियुक्त। जिसकी सीमा ना हो उसको एक शब्द में कहेंगे असीम। जो दिया ना जा सके उसको कहेंगे एक शब्द में अदेय। अनुकरण करने योग्य अनुकरणीय। जो मानव के योग्य न हो अमानुषिक। जो बिना बुलाए आया हो उसे एक शब्द में कहते हैं अनाहुत। जिस पर कोई नियंत्रण न हो उसको एक शब्द में कहते हैं अनियंत्रित। अगला है जिसे अधिकार दिया गया हो उसे कहेंगे अधिकृत। वर्षा का अभाव अनावृष्टि। जिस पर निर्णय न हुआ हो अनिर्णित। जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसे एक शब्द में कहते हैं अनुग्रहित। जिस पर अनुग्रह किया गया हो एक शब्द में कहलाता है अनुग्रहित। अगला है जो हिसाब किताब की जांच करता हो उसको कहते हैं अंकेक्षक। जिसकी परिभाषा देना संभव न हो कहलाएगा अपरिभाषित। जो पहले कभी घटित न हुआ हो अघटित। जो पहले कभी नहीं सुना गया हो अश्रुतपूर्व। जिसमें सामर्थ्य नहीं है असमर्थ। जिसकी आशा न की जाए अप्रत्याशित। जिसकी आशा न की जाए उसे एक शब्द में क्या कहते हैं अप्रत्याशित। अगला है जिसे पढ़ा ना जा सके अपाठ्य। जिसे भेदा या तोड़ा ना जा सके अभेद। अल्प वेतन पाने वाला अल्प वेतन भोगी। अध्ययन पढ़ना का काम करने वाला अध्येता। और अध्यापन पढ़ाने का काम करने वाला अध्यापक। आग से झुलझा हुआ अनलदग्ध। जिसका गमन न किया जा सके अगम्य। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो उसे एक शब्द में कहेंगे आगत पतिका। किसी बात पर बार बार जोर देना ये कहलाएगा एक शब्द में आग्रह। वह जो अपने आचार से पवित्र है उसे एक शब्द में कहते हैं आचारपूत। वह जो अपने आचार से पवित्र है कहलाएगा आचारपूत। सामाजिक एवं प्रशासनिक अनुशासन की क्रूरता से उत्पन्न स्थिति ये कहलाएगा एक शब्द में आतंक। अपने प्राण स्वयं लेने वाला आत्मघाती। दूसरे के हित में अपने आप को संकट में डालना ये एक शब्द में कहलाएगा आत्मोत्सर्ग। अर्थ या धन से संबंध रखने वाला ये कहलाता है आर्थिक। जो जन्म लेते ही गिर या मर गया हो
उसे कहते हैं एक शब्द में आदंडपात। सर्वप्रथम किसी मत को प्रवर्तित करने वाला वो कहलाता है आदि प्रवर्तक। अगला है पेड़ से लेकर सिर तक। पेड़ से लेकर सिर तक उसको कहते हैं आपाद मस्तक। पेड़ से लेकर सिर तक ये एक शब्द में कहलाता है आपाद मस्तक। अगला है ऐसा व्रत जो मरने पर ही समाप्त हो। आमरण व्रत क्या कहलाएगा? आमरण व्रत। किसी पात्र आदि के अंदर का स्थान जिसमें कोई चीज आ सके वो उसका कहलाता है आयतन। देश में विदेश से माल आने की क्रिया ये कहलाता है आयात। गुण दोषों का विवेचन करने वाला, गुण दोषों का विवेचन करने वाला ये कहलाता है आलोचक। जिसे आश्वासन दिया गया हो, आश्वस्त। वह कवि जो तत्क्षण कविता कर सके वो कहलाता है आशु कवि। जो तत्काल कविता कर सके उसको क्या कहते हैं एक शब्द में? आशु कवि। अगला है ईश्वर में विश्वास रखने वाला। ईश्वर में विश्वास रखने वाले को कहते हैं आस्तिक। अगला जिसकी बाहें जानू मतलब घुटने तक पहुंचती है उसे कहा जाता है आजान बाहु। आशा से अतीत या परे यह कहलाता है आशातीत। सेतुबंध रामेश्वरम से हिमालय तक यह कहलाता है आसेतु हिमालय। बालक से वृद्ध तक आबाल वृद्ध। आयोजन करने वाला व्यक्ति यह कहलाता है एक शब्द में आयोजक। जो आलोचना के योग्य हो एक शब्द में कहेंगे आलोच्य। किसी अवधि से संबंध रखने वाला आवधिक। आशुलिपि जिसको शॉर्ट हैंड जानने वाला लिपिक यह कहलाता है आशुलिपिक। किसी देश के वे निवासी जो पहले से वहाँ रहे हैं ये कहलाएगा आदिवासी। इंद्रियों को वश में करने वाला इंद्रिय जित। इंद्रियों पर किया जाने वाला वश इंद्रिया विग्रह। अगला है अपनी इच्छा के अनुसार काम करने वाला ये कहलाता है एक शब्द में इच्छाचारी। किसी चीज या बात की इच्छा रखने वाला इच्छुक। किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से लिया गया व्रत ये कहलाता है इतिव्रत। इतिहास को जानने वाला ये कहलाएगा इतिहासज्ञ। दूसरों की उन्नति को न देख सकना ये क्या कहलाती है? ईर्ष्या। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा ईशान। किसी नई चीज का बनाना या उसकी खोज करना ये कहलाता है आविष्कार या इजाद करना। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है खाने से बचा हुआ झूठा भोजन। उसको एक शब्द में कहेंगे उच्छिष्ट। जो छाती के बल चलता हो उदक सांप। जिसकी उपमा दी जा सके उपमेय। जिससे उपमा दी जाए वो कहलाएगा एक शब्द में उपमान। जिसका मन उदार हो एक शब्द में होगा उदार मना। जिसका मन महान हो एक शब्द में उसे कहेंगे महामना। जिसका हृदय उदार हो उदार हृदय। जिसका हृदय उदार हो उसको उदार हृदय। ऊपर कहा हुआ उसके लिए एक शब्द में उत्तर है उपर्युक्त। जिसका उल्लेख किया गया हो उल्लेखित। जो उद्धार करता है उसे कहते हैं उद्धारक। किसी के बाद उसकी संपत्ति प्राप्त करने वाला तो वो उसका कहलाएगा उत्तराधिकारी। ऊपर आने वाला श्वास उच्छ्वास। जिस पर किसी काम का उत्तरदायित्व हो वो कहलाएगा उत्तरदायी। वह वस्तु जिसका उत्पादन हुआ हो वो क्या कहलाएगा? उत्पाद। सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है उसे कहेंगे एक शब्द में उदयाचल। जिस पर उपकार किया गया हो वो कहलाएगा उपकृत। जिस पर उपकार किया गया हो वो कहलाता है उपकृत। पर्वत के पास की भूमि उपत्यका। सूर्योदय से पहले का समय ये कहलाएगा उषाकाल। जिसके विषय में उल्लेख करना आवश्यक हो उल्लेखनीय। जिसने अपना ऋण चुका दिया हो उसे एक शब्द में कहेंगे उऋण। जो भूमि उपजाऊ हो एक शब्द में उर्वरा। जिस भूमि में कुछ पैदा ना होता हो उसे कहेंगे
उड़सर। ऊपर की ओर जाने वाला, ऊपर की ओर जाने वाला, उसके लिए एक शब्द में रहेगा ऊर्ध्वगामी। नेक्स्ट है जिसका चित्त एक जगह स्थिर हो, जिसका चित्त एक जगह स्थिर हो उसे एक शब्द में कहेंगे एकाग्रचित्त। जिस पर किसी अन्य को कुछ करने का कुछ अधिकार न हो, जिस पर किसी अन्य को कुछ अधिकार न हो उसको कहेंगे एकाधिकार। जो दिन में एक बार भोजन करता है वो शब्द होगा एकाहारी। जिसका संबंध किसी एक देश से हो वो कहलाएगा एक देशी। किसी पक्ष से संबंधित, किसी एक पक्ष से संबंधित वो कहलाएगा एक पक्षी। इस लोक से संबंध रखने वाला, इस लोक से संबंध रखने वाला, उसके लिए शब्द होगा एहलौकिक। इतिहास से संबंधित ये कहलाएगा ऐतिहासिक। जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो उसको कहेंगे ऐच्छिक। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने एक शब्द में उत्तर के लगभग 111 प्रश्नों को हल किया। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अभी तक आपने लाइक कर दिया होगा, और नहीं किया तो आप कर दीजिए, क्योंकि इतनी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ तो आप एक लाइक तो कर ही सकते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप अच्छे से तैयारी करें और आपका निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा। आप अगर मेरे साथ तैयारी में जुटे रहेंगे तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।